आज की क्लास में आप आर्टिकल चैप्टर के अंतर्गत कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन का कलेक्शन है मेरे पास, जो लिस्ट देखिए लेफ्ट साइड में हमें दिया है। यहाँ पर जितने भी अंडरलाइंड वर्ड है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स का ऑलवेज सिंगुलर होता ही है, ठीक। अब इस लिस्ट में जो शब्द अंडरलाइंड है, इनमें अगर हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन बन जाते हैं, तो मीनिंग में भी अंतर आ जाएगा, ठीक। तो देखें, हम शुरू करते हैं वन बाय वन सेंटेंस को, ठीक है। जो पहला सेंटेंस है आपका, दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन। तो स्टोन का मतलब हुआ पत्थर पदार्थ। उसी स्टोन से आपको क्या होता है, सीमेंट तैयार होता है। तो पत्थर पदार्थ से बना हुआ है। अब इसके पहले में जैसे हम स्टोन के पूर्व आर्टिकल अ का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाता है पत्थर का एक टुकड़ा। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन। यह दीवार पत्थर की बनी हुई है। और यह सेंटेंस क्या कह रहा है, वह मेरे ऊपर एक पत्थर फेंका, अर्थात एक पत्थर का टुकड़ा फेंका। तो ये काउंटेबल बन गया, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से जो स्टोन का प्रयोग हो रहा है इस कारण में मटेरियल नाउन के रूप में हो रहा है, और मटेरियल नाउन जो होता है अनकाउंटेबल होता है। यहाँ पर ये मटेरियल नाउन नहीं है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वो भी सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है। तो नाउन पर विशेष जानकारी लेना है तो क्या करिए, नाउन की सारी वीडियोस पढ़ जाएगी, ठीक। सिंगुलर प्लूरल रूल्स जो भी है 45 वीडियोस हम डाल चुके हैं ऑलरेडी, तो उसको खोलिए और पढ़ जाइए। अब चलिए हम सेकेंड सेंटेंस पर आते हैं। तो सेकेंड सेंटेंस में लिखा है शी हैज ब्यूटी। उसके पास सुंदरता है। ब्यूटी का मतलब यहाँ सुंदरता, ठीक। तो यह जो सुंदरता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब इसमें हम जैसे ही आर्टिकल और जोड़ रहे हैं तो यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन बन जा रहा है, तो सेंस बदल जा रहा है। शी इज अ ब्यूटी, वह एक सुंदर क्या है, औरत। अब यहाँ पर वुमेन नहीं शब्द बढ़ाया जाएगा, उसका मतलब ये हो गया अ ब्यूटीफुल वुमन, एक सुंदर औरत है। सेंस बदल गया, यानी काउंटेबल नाउन बन गया। वो भी क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन बनता है, यानी सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन। तो देखिए, काउंटेबल नाउन पर और अनकाउंटेबल नाउन पर भी एक वीडियो मैं बना दिया ऑलरेडी। तो काउंटेबल नाउन में क्या आते हैं, काउंटेबल कॉमन नाउन आता है और कलेक्टिव नाउन आता है। उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। फिश इज हिज फेवरेट डिश। मछली उसका क्या जी, फेवरेट यानी पसंदीदा डिश है, व्यंजन है। इसका मतलब ये व्यंजन के अंतर्गत आ रहा है, यानी मछली का मांस। क्या हुआ, मछली का मांस, यानी मछली कौन सा डिश है भैया, डिश के स्थान पर क्या रखा गया है, व्यंजन किस रूप में, मछली के मांस के रूप में है। तो मछली का मांस उसका पसंदीदा व्यंजन है। तो ये अनकाउंटेबल हुआ। अब किसमें आएगा, अब सवाल यह उठता है कि अनकाउंटेबल है तो किसमें आएगा, तो यह अनकाउंटेबल कॉमन नाउन होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। तो यहाँ पर थोड़ा लिखना संभव नहीं है, लिख दूंगा तो कचरा होगा,
लेक्चर को फिर क्या करिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, आप चाहे तो नोट बना लीजिएगा। तो अब इसमें अगर हम आर्टिकल और जोड़ते हैं तो एक फिश हो जाएगी, यानी ही काट अ फिश, उसने एक मछली पकड़ा। अब यहाँ पर देखिए, देयर इज नो लाइफ विदाउट फायर, बिना आग का जीवन नहीं होता है। तो जो फायर है, ध्यान दीजिएगा, फायर यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन सवाल उठता है कि कौन सा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन भी आता है, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन भी आता है, मटेरियल नाउन भी आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आता है। तो ये है अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। तो वीडियो नाउन की पढ़िए, ठीक, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या पढ़ा हूँ, आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं केवल बता दे रहा हूँ, हैं, यही अच्छा है। अब यहाँ पर आर्टिकल आ का हमने प्रयोग कर दिया, तो ये हो गई अंगीठी। इसका अर्थ क्या हो गया, अंगीठी, यानी एक अंगीठी, ठीक ना। He made a fire to warm himself, वह खुद को गर्म करने के लिए एक अंगीठी तैयार किया, ठीक ना। अब चलते हैं हम यहाँ, इस बॉल इज मेड ऑफ रबर। तो यह बॉल यानी गेंद रबर का बना हुआ है। तो यहाँ रबर क्या है, मटेरियल नाउन, जिस तरह से स्टोन उसी तरह से रबर मटेरियल नाउन हुआ। अब इसमें हम आर्टिकल अन लगाते हैं तो क्या बनता है, अब इसके सिधाई में हम एरो बना दें ताकि आपको क्या कंफ्यूजन ना हो जाए इधर का उधर। वैसे तो भाई आप बुद्धिमान हैं, ठीक ना, होना नहीं चाहिए, है बुद्धिमान, स्टूडेंट बुद्धिमान होता ही है, और बुद्धिमान नहीं रहता तो पढ़ता क्यों, और बुद्धिमान समझना चाहिए। लेकिन टीचर से ज़्यादा बुद्धिमान समझोगे जिस दिन खुद को, उस दिन खत्म कहानी तुम्हारी, ठीक ना। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो देखिए, दिस बॉल इज मेड ऑफ रबर, यह बॉल, यह गेंद रबर की बनी है, यानी रबर नामक पदार्थ, यानी ये हो गया मटेरियल नाउन, ठीक ना। तो मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब ही हैज टू बाई, ठीक है, और रबर, उसे एक रबर का खरीदना पड़ता है, यानी मिटाने वाला, इरेजर जिसको बोलचाल में बच्चे बोलते हैं, ठीक है, काउंटेबल बन गया। अब हम यहाँ आते हैं, इस मैरिज इज द यूनियन ऑफ टू सोल्स, विवाह जो है दो आत्माओं का मिलन होता है। बात भी सही है, दो आत्माएं एक होती हैं, तो ये हुआ विवाह। अब सवाल है कि ये विवाह कौन सा नाउन है, तो मैरिज ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा भी क्या होता है भैया, अनकाउंटेबल नाउन। अब इसमें हम आज की आ लगा दिए, तब क्या हुआ, ही इज गोइंग टू अटेंड अ मैरिज, वह एक विवाह उत्सव अटेंड करने जा रहा है, यानी विवाह उत्सव में शामिल होने जा रहा है। बोलचाल में यहाँ हम लोग मैरिज पार्टी बोल देते हैं, क्योंकि केवल मैरिज कहने से लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश में तो चलता है और मैरिज पार्टी, लेकिन ज़रूरत नहीं है यहाँ पर मैरिज पार्टी लिखने की, विवाह उत्सव हो गया। अब हम यहाँ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। शी हैज़ ग्रेट लव फॉर मी, वह मेरे लिए अगाध प्रेम रखती है, या वह उसके पास मेरे लिए अगाध प्रेम है, ठीक ना। तो ग्रेट लव, अगाध मतलब बहुत ज़्यादा, तो ये लव क्या हुआ भैया, लव भी हुआ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा भी आता है अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत।
और सबका सब क्या होता है, सिंगुलर। देख लीजिए, लिख दिया हूँ अंडर ब्रैकेट। अब यहाँ पर लव हम काउंटेबल बनाने जा रहे हैं। तो सी इज एन ओल्ड लव ऑफ माइन, देख रहे हैं। अब देखिए, वह मेरी पुरानी प्रेमिका है, उल्टा अर्थ यहाँ से। अब इसको अगर हम आर्टिकल एन न लगाना चाहें, ए एन क्या है, डिटरमिनर है, तब क्या बनेगा, सी इज माई ओल्ड लव। अब यहाँ पर हम बता देते हैं, अगर इसको नहीं लगाना चाहें तो एक नई चीज़ ध्यान में आ गई, इसलिए बता दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा, सी इज माई। अब यहाँ का डिटरमिनर क्या है, एन है। अब हम डिटरमिनर पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाने जा रहे हैं, तो माई ओल्ड लव हो जाएगा। तो आर्टिकल एन क्या हुआ, हट गया। और ये ऑफ माइंड क्या है, पॉसेसिव केस है। पॉसेसिव केस ऑफ प्रोनाउन, अरे प्रोनाउन के पहले आप लगा है, ये चेंज हो जाएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव के, यानी इसके इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, ये नई चीज मिल गई आपको। अब चलते हैं भाई, देयर इज अ लैम्प, लैम्प बर्निंग, बी साइलेंट। तो क्या हो जाएगा, बोलिए लैम्प, ठीक ना। देयर इज लैम्प इन द मेनू। आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो वेटर मेनू ले आकर के सामने रख देता है या ऑलरेडी टेबल पर पड़ा रहता है। तो मेनू में आप देखते हैं कि भैया कौन कौन सा डिश है, तो आप ऑर्डर देते हो। अब उस मेनू में क्या है भैया, मेनू में क्या है, लैम है। लैम का मतलब भेड़ का मांस है, यानी भेड़ का मांस वहाँ उपलब्ध है। अब इसमें हम आर्टिकल आ लगाते हैं तो ये भेड़ का बच्चा बन जाता है, दिस इज अ लैम, यह भेड़ का बच्चा है, मेमना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पर, ही केम हियर ऑन टाइम, वह समय पर आया। अब ये क्या भैया, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा अनकाउंटेबल नाउन, तो ये अनकाउंटेबल नाउन कौन सा है। टाइम को आपने देखा है, कोई नहीं देखा है, तो ये भी क्या आएगा, भाव से करते हो, भावना से करते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। अब चले भैया, टाइम तो घड़ी से देख रहे हो ना, टाइम को न देख सकते हो, न छू सकते हो, न उसे बांध सकते हो। घड़ी तो हमारा वास क्या है, एक साधन है, मीन्स है, और व्यवस्था कर दी गई, ठीक ना। तो ऑन टाइम, अब इसमें हम लगाते हैं आर्टिकल अ, परंतु टाइम के पहले हम एडजेक्टिव एक लगा दिए हैं, ही हैज़ अ बैड टाइम इन दिल्ली। इस टाइम का मतलब हो गया परिस्थिति, बैड लगा है तो क्या हो जाएगा, देखिए ही हैज, दिल्ली में उसे क्या, उसके पास बुरी परिस्थिति है, बुरी परिस्थिति यानी उसकी हालत सही नहीं है, पैसे से रुपए से, ये सेंस निकल गया, यानी सिचुएशन क्या हो गया, सिचुएशन। अब हम चलते हैं भैया अगले सेंटेंस पर, दिस रूम इज फुल ऑफ स्मोक, यह कमरा धुएं से भरा है। तो स्मोक तो आप देखते हो लेकिन उसका मेजरमेंट नहीं कर पाते हो, इसलिए क्या हुआ, वो अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। आँख से तो देखा कॉमन नाउन है वो, परंतु काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन है। जैसे इसमें आर्टिकल और लगाते हो, कह रहा है कि लेट अस हैव स्मोक नाउ, अब हम सिगरेट पिए, यानी ये क्या है, प्रपोज किया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है। ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस शोइंग प्रपोजल, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर भी हम आपको वीडियो देंगे, कितने तरह के
सेंटेंस होते हैं। तो ये भैया क्या है, प्रपोजल है। किसके अंतर्गत आता है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये है इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। तो अब बताइए, स्मोक क्या हुआ, एक सिगरेट हुआ। अब हम क्या है, सिगरेट पिए, यानी बहुत बातें हो गई, सिगरेट पिए, ये इसका अर्थ हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पर। ही इज फॉन्ड ऑफ चिकन। वह जो है, चिकन का मतलब यहाँ हुआ मुर्गे का मांस। क्या हुआ, मुर्गे का मांस। अब ये क्या भैया, किस में आएगा, मटेरियल नाउन तो होगा नहीं, प्रॉपर नाउन तो होगा नहीं, और आवश्यक नाउन तो होगा ही नहीं, क्योंकि मांस को देख रहे हो। तो ये होगा कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन में कौन सा, अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। एक वीडियो मैंने बनाया है किस पर, काउंटेबल कॉमन नाउन पर और अनकाउंटेबल कॉमन नाउन पर। उस वीडियो को सर्च करिए, क्या मिल जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, मुर्गे का मांस, वह मुर्गे के मांस का शौकीन है। अब जैसे हमने आठ की खबर लगाया, तो यहाँ हो गया क्या, मुर्गी का बच्चा। मुर्गी का बच्चा कहे चाहे मुर्गे का बच्चा, लेकिन बच्चे का संबंध माँ से ज़्यादा होता है, तो मुर्गे का बच्चा कहना ठीक नहीं, मुर्गी का बच्चा। क्योंकि अंडा कौन देता है भैया, मुर्गा की मुर्गी, मुर्गी देती है, मुर्गा नहीं देता है, इसलिए क्या कहेंगे, मुर्गी का बच्चा। वह मुर्गी का बच्चा खरीदा, वह एक मुर्गी का बच्चा खरीदा। अब हम यहाँ आते हैं भैया, द सन गिव्स अस हीट। सूर्य हमें जो है उष्मा देता है। बोलिए, उष्मा, उष्मा को देखा है नहीं, महसूस किया है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ यानी अनकाउंटेबल नाउन हुआ। जैसे हमने इसको क्या किया, आठ की अ लगाया, तो ये बन गया क्या, काउंटेबल नाउन। अब इसका अर्थ हो जाएगा प्रतियोगिता। ही डिड फेयरली वेल। वह मतलब फेयरली का मतलब, वेल का मतलब बहुत अच्छा किया। इसमें इन अ ट्रायल ही, अभ्यास प्रतियोगिता में उसने बहुत अच्छा किया, यानी उसका फंक्शन बहुत अच्छा था। अब चलते हैं भाई यहाँ पर, ही साइंड हिज नेम इन पेंसिल। वह अपना सिग्नेचर, साइन का मतलब हस्ताक्षर किया, किसमें, अपना नाम लिखा। साइन हिज नेम, अपना नाम लिखा, इन पेंसिल। पेंसिल का मतलब जैसे हम पेन, ये पेन में लिख रहे हैं, इसको पेन, और क्या किया, पेंसिल से लिख दिया, यानी पेंसिल कलर में लिखा, ठीक ना, लिखेगा तो पेंसिल का कलर निकलेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, ही हैज टू बाई अ पेंसिल, उसे पेंसिल खरीदना पड़ता है, यानी एक सिंगल पेंसिल की बात कर रहा है, जैसे पेन वैसे पेंसिल, काउंटेबल हो गया। अब हम आते हैं कहाँ, लैंग्वेज पर। लैंग्वेज इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। भाषा या अभिव्यक्ति, क्या होगा, अभिव्यक्ति। भाषा क्या है, भावों की अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति क्या होता है, ईश्वर का वरदान होता है। यानी इंसान जैसे बड़ा होता है, बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है समाज में, तो अपनी भाव को, विचारों को अभिव्यक्त करने लगता है। तो ये क्या है, कुदरत की देन है। अब इसमें हमने लगाया क्या, आर्टिकल। इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज। अंग्रेजी एक धनी भाषा है, यानी पूर्ण भाषा है, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ भैया, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री इज एन इजी सब्जेक्ट। हिस्ट्री को पढ़ने वाले क्या है, इतिहास की बातें पढ़ते हैं, तो वो क्या हो गया, हिस्ट्री, इतिहास एक विषय है, तो हिस्ट्री। अब ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल। और यहाँ पर जैसे हम आते हैं कि ही हैड अ वेरी बैड हिस्ट्री, यानी कोई आदमी कुख्यात है, चोर है, डकैत है, तो उसकी हिस्ट्री क्या होगी, कहानी एक बनेगी। तो इस हिस्ट्री का मतलब हो गया कहानी। ही हैड, यानी उसके पास का बहुत बुरी कहानी थी। इट मीन्स उसका पूरा इतिहास, जीवन
कल ही बैड था, यानी एक हिस्ट्री बन करके उसका जीवन रह गया। अब हम चलते हैं लास्ट सेंटेंस पर। लास्ट सेंटेंस कहता है ही इज सफरिंग फ्रॉम हेडेक, वह सिर दर्द से कष्ट भोग रहा है, अर्थात उसे सिर दर्द है। अब इसके पहले में अब सिर दर्द भैया ये भी तो महसूस करोगे, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कौन सा नाउन, सिर दर्द क्या है, महसूस ही तो करते हो कि सिर दर्द को देखते हो, नहीं देखते हो। किसी भी नाउन को पहचानना है चुटकी बजा करके तो आरपी सर का चैनल पकड़िए, या कोई भी टॉपिक चुटकी बजा करके क्लियर करना है तो आरपी सर का चैनल पकड़िए, इंग्लिश ग्रामर बाई आरपी सर, और नाउन की पूरी वीडियो पढ़ लीजिए। विस्तृत है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन वर्ड को देखते ही देखते आप उसका काइंड बता लोगे, उसका नंबर बता लोगे। सारी चीज़ों को जब विगत पढ़ोगे तभी संभव है। तो सिरदर्द को आपने देखा नहीं तो सिरदर्द क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब चलते हैं, ही हैड अ बैड हेडेक यस्टरडे, उसे कल, मतलब कि बहुत बैड का मतलब बुरा नहीं यहाँ लिया जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा, बैड का मतलब बुरा, बुरा सिरदर्द था नहीं, मतलब बहुत तेज सिरदर्द था, बहुत तेज सिरदर्द था, तब काउंटिंग हो गया। उसके पहले यानी परसों सिरदर्द कम था और कल ज़्यादा था, क्या कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, यानी काउंटिंग कर रहे हो। तो इस तरह से हमारा ख्याल है कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक बनता है, बाकी तुम्हारी मर्जी। थैंक्स।